सबसे पहले निखिल आह्वान से शुभारंभ करते हैं कि ये सद्गुरुदेव आप यहां विराजमान हो, पधारे निखिल आप हो। हरि श्री निखिलेश्वराय नमः। नारायणाय नमः। श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम निखिलेश्वराय नमः। दिखला के झलक वो छुप ही गया। जी भर के नजारा हो ना सका। कुछ देर हुआ दीदार हमें। दीदार दोबारा हो ना सका। जितने ही वो हमसे दूर हुए, उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई। तुमने तो किनारा कर ही लिया, पर हमसे किनारा हो ना सका। आवाहयामि 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 आवाहयामि। परिपूर्णरूपं गुरुर्वै सतान्यं दीर्घो वदान्यम्
आवेवतां पूर्णमदेव पुण्यं गुरुत्वं शरण्यं निखिलं शरण्यम् आवाहयामि 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 सतं वै सदानं देहो लियो वै प्रार्थो भवर्वै सहितं न दीर्घे पूर्णतं परापूर्णमदेव रूपं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 चैतन्यरूपं भवतं सदैवं ज्ञानोच्छ्वासं सहितं तदैवं देवो तथां पूर्णमदेव चिन्त्यं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 त्वं मात्ररूपं पितृस्वरूपम् आत्मस्वरूपं प्राणस्वरूपं चैतन्यरूपं देवादिवन्तं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 गुरुर्वै सदां पूर्णमदेव तुल्यं प्राणोद्वदार्ये सहितं सदैवं चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 न तातो वदान्ये न मातं न भ्रातं न देवो वदान्ये पत्नीर्वदेवं न जानामि हितं न वृत्तिर्वरूपम् एको हि रूपं निखिलं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि
न जानामि ध्यानं न जानामि वेदो न च वेदवाक्यं न जानामि तीर्थो न ध्यानं न चैवम् एको हि रूपं निखिलं शरण्यम् आवाहयामि 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 ब्रह्मरूपं रुद्रस्वरूपं विष्णुस्वरूपं देवस्वरूपम् आत्मास्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 शिशुमेव रूपं न ज्ञानं न ध्यानम् एको हि चिन्त्यं भगवत्स्वरूपम् आवाहयामि मम प्राणरूपं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 परिपूर्ण सिन्धुं त्वमेवं सदाहं परिपात्ररूपम् आवाहयामि गुरुर्वैवदन्तं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी साधक हैं, शिष्य हैं, गुरु के प्रिय हैं और आज है कार्तिक पूर्णिमा संन्यास महोत्सव। आप सभी को बहुत 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 बधाई। ऐसा है कि हर वर्ष तो हम
छत्तीसगढ़ में संन्यास महोत्सव संपन्न करते आ रहे हैं सन 99 से रेगुलर। और आज छत्तीसगढ़ के साथ पूरा भारतवर्ष अपने अपने घरों में कहीं कहीं 10-15 साधक एकत्र होकर जो उन्होंने स्थान बनाए हैं वहाँ संन्यास महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। पूर्व रात्रि से ही कई जगह यज्ञ इत्यादि के कार्यक्रम हो रहे हैं और ये संन्यास महोत्सव जीवंत सतत कर्म सिद्धि महोत्सव है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे वार्तालाप किया था। उस क्रम में आज मैं अपने मन की बात, अपना भाव आपको पूरी तरह से कह रहा हूं। सतत कर्म और कर्म ही परम आवश्यक है और इसी से जीवन में वर्चस्व की प्राप्ति होती है। इस उद्घोष के पीछे मेरा मंतव्य आप सभी शिष्यों में क्रिया शक्ति का जागरण है। आपके भीतर एक विशेष बीज का आज मैं रोपण कर रहा हूं। आपसे बात होती रहती है और कुछ बातें आप विशेष रूप से कहते हो। पहला तो आप ये कहते हो कि आपको अपने कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, इसलिए आप सफल नहीं हो रहे। दूसरा ये आप कहते हो कि देखो गुरुजी, कई लोग हमसे कम मेहनत करते हैं, कम कर्म करते हैं, जल्दी सफलता उन्हें मिल जाती है। आपकी सोच बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आज मैं गुरु रूप में आपको यह कह रहा हूं कि आपको भी यह विवेचन अवश्य करना चाहिए कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है, विलंब से क्यों मिल रही है, कम क्यों मिल रही है, क्या कोई भूल हो रही है, और यदि भूल है तो उसमें सुधार कैसे किया जाए। देखो भाई, मेरे विचार से तो संसार में ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जो फलित नहीं होता। तो फिर बाधा कहाँ है? आपका यह प्रश्न भी उचित है कि कई लोग कम कर्म के द्वारा जल्दी सफल हो जाते हैं। देखो अभी क्या है, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग संक्रमित हुए ही नहीं और कई लोग बहुत परहेज रखा, बहुत ध्यान रखा, फिर भी संक्रमित हो गए। तो जो संक्रमित नहीं हुए उन व्यक्तियों के शरीर में इम्यूनिटी, एंटीबॉडी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत थी, संक्रमण के विरुद्ध रक्षा का सुरक्षा कवच। तो ठीक ऐसे ही है, कुछ लोग में से आप सफल होते देखते हो और सोचते हो कि योग्यता कम है फिर भी सफल हो रहे हैं, क्या कारण है? ध्यान देना, सफल हो रहे हैं तो उनकी सोच कुछ तो अलग है। अब इस जगत में, संसार में दो तरह की सोच है, विचारधारा है। एक तो ये समझौते की सोच और दूसरी है जीतने की सोच। तो ये जो हमारा कर्म वर्चस्व सिद्धि संन्यास भाव है, यह है समझौते की सोच को हटाकर जीतने की सोच। आज मैं आपको दीक्षा प्रदान करूंगा और दीक्षा के माध्यम से ये जीतने की सोच, अखिल ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर बीजारोपण करूंगा। बात को समझाता हूं, एक कहानी सुनो मेरे से। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने
एक पिंजरे में शेर को बंद किया और दरबार के बीचों बीच लाकर रख दिया। सभासद आकर के सारे बैठे और राजा ने घोषणा की कि ऐसा कोई वीर व्यक्ति है क्या, समझदार व्यक्ति है जो बिना पिंजरे को खोले शेर को बाहर निकाल सकता है। अब शेर बहुत भयावह भी दिख रहा था, सबको डर भी लग रहा था कि पिंजरा खोल करके बाहर आ गया तो क्या होगा, आक्रमण कर देगा तो क्या होगा। सब ने कहा ऐसा कैसे संभव है, और सब भय से कांप रहे थे। एक बालक आया, उसने ध्यान से पिंजरे को देखा, शेर को देखा, चारों ओर घूमा और बोला कि मैं शेर को निकाल दूंगा। राजा ने कहा देखो, शेर को नहीं निकाल सके तो तुम्हें कठोर कारावास दे सकता हूं। दरबारियों ने भी कहा कि नहीं नहीं, मत निकालो मत निकालो, यदि निकाला तो यह तो किसी पर आक्रमण कर देगा, हम सबको मार देगा। भय। बालक ने कहा कोई बात नहीं, आप सब चिंता मत करो, मेरे पास युक्ति है। और उसने एक लोहे की छड़ ली, उसे गर्म किया और पिंजरे की जो सलाखें होती है ना, उन सलाखों में डाला। गर्म छड़ थी। वह शेर वास्तव का शेर नहीं था, मोम का बना हुआ शेर था। पिघल गया, दिखने में भयंकर लग रहा था, इसलिए सब डर रहे थे। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। तो भैया ठीक यही हाल सबकी जिंदगी का है। जिन्हें आप बाधाएं कहते हो ना, और ऐसा लगता है कि उन बाधाओं के कारण सफलता नहीं मिल रही है, वास्तव में वे मोम के शेर हैं। जैसे ही आप दृढ़ निर्णय लेते हो, सतत कर्म वर्चस्व की आंच देते हो, तो मोम की शेर की तरह बाधाएं भी पिघल जाती हैं। आज मैं आपको एक विशेष बात कह रहा हूं। दिन भर में 24 घंटे होते हैं। 8-10 घंटे आप काम करते हो, पूजा करते हो, साधना करते हो, नित्य कर्म करते हो। तो मेरी सलाह है, मेरा विचार है, मेरी आज्ञा है कि आपका दिन भर में 1 घंटा चिंतन का भी होना चाहिए, मंथन का भी होना चाहिए। ऐसा चिंतन, ऐसा मंथन कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को और किस कुशल तरीके से कर सकता हूं, लीक से हटकर कैसे कर सकता हूं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। और क्या कर सकता हूं जिससे मेरे काम में कुशलता आए। देखो, कर्म तो सबको करना है, और आज संन्यास जयंती है, संन्यास महोत्सव है। तो मैं आज आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है। संन्यास का अर्थ श्रेष्ठ रूप से कर्म करना है। आश्रम, आश्रम का अर्थ ही है आओ श्रम करें। आप लोग कहते हो ना, 4 आश्रम की बात करते हो, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और संन्यास का अर्थ सतत भाव से कर्म में रत रहना, क्योंकि संन्यास ही जीवन का ठहराव है, विराम भाव है। तो जीवन में हर आश्रम में पूर्णमदः पूर्णमिदं की तरह संन्यस्त भाव से कर्म करना है। अर्थात संन्यास को अपने जीवन में हर समय निर्लिप्त भाव से कायम रखना है, क्योंकि जो निर्लिप्त भाव से कर्म करता है वही सन्यासी है। ठीक है, बात समझ में आई आपको?
तो ये हमारे जीवन का पथ कर्म का पथ है, और जो इस कर्म पथ पर फल की आकांक्षा किए बिना निरंतर चलता रहता है, अर्थात कर्म करता रहता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है। चाहे वह ब्रह्मचारी हो, चाहे वह गृहस्थ हो, पर हर व्यक्ति का कर्म क्या है? तो आज भारतीय दर्शन की, साहित्य की, वैदिक विज्ञान की, पुराण की कुछ बात कहूँगा। बड़ी गरिमामय हमारा पुराण, वेद, शास्त्र हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक आश्रम की बात है। एक ऋषि थे, और ऋषि का अर्थ जिसकी अध्ययन, लेखन, ज्ञान प्राप्ति में रुचि हो और ज्ञान को ही अपने जीवन का आधार बना ले, व्यस्त रहते थे। तो दिन रात अध्ययनरत, ध्यानरत, अपने लेखन में व्यस्त। तो एक बार लिख रहे थे और उनके झोंपड़े में थोड़ी तेज हवा आई, थोड़ा दीपक बुझने से लगा। तो उन्होंने दीपक की बाती को तेज करने के लिए वो गिरारी को थोड़ा घुमाया, लौ को बढ़ाया, लेकिन दीपक बुझ गया। क्या हुआ? दीपक बुझ गया। इतने में एक स्त्री आई और उसने तत्काल दूसरे दिए को जला दिया। क्षण भर के लिए ही ये घटना घटी। ऋषि का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखा कौन है, कैसे वापस प्रकाश आया, दिया किसने जलाया। स्त्री को देखा और पूछा कि देवी आप कौन हो? मैंने आपको कभी देखा नहीं है। स्त्री ने क्षमा मांगते हुए कहा कि ऋषिवर, आपकी साहित्य साधना में, लेखन में खलल पड़ा, विघ्न पड़ा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऋषि ने कहा, अरे भाई, आखिर ये तो बताओ कि तुम कौन हो? स्त्री ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं। उसने कहा, पत्नी? बोला, हाँ, कई साल पहले हमारा विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात ही आप साहित्य साधना में लीन हो गए। आप वेदों की मीमांसा लिखना चाहते थे और आपने लेखन और अध्ययन कार्य शुरू कर दिया। तो आपको मेरी उपस्थिति का भान ही नहीं हुआ। तो ऋषि को जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा कि भाई, तो फिर घर कैसे चलता है? स्त्री ने कहा कि मैं दोपहर को गांव की कुछ लड़कियों को शिक्षा दे देती हूँ, कुछ गृह कार्य, सिलाई वगैरह का कार्य कर देती हूँ। उन घरों से अन्न, चावल, दाल मिल जाते हैं, वस्त्र मिल जाते हैं, और आश्रम के बाहर की खाली जगह में मैंने कुछ सब्जियां लगा रखी है, घर चल ही जाता है। ओहो, ऋषि बहुत ग्लानि से भर उठे और उन्होंने कहा कि देवी, आपका नाम क्या है? स्त्री ने कहा कि आप मुझे देवी मत कहो, मेरा नाम भामती है। और उन ऋषि का नाम था वाचस्पति मिश्र। तो उन्होंने कहा कि अरे, मैंने तो अपना पूरा जीवन वेद व्यास की रचनाओं को पढ़ने, समझने और उसकी मीमांसा में लगा दिया। हे भामती, मेरा सारा अध्ययन, विद्या, ज्ञान तुम्हारे त्याग और समर्पण के पीछे तो बहुत छोटा है। तुम मेरे पीछे क्या? तुम मेरे पीछे कर्म साधना की सतत मसाल लिए खड़ी रही
इस कारण मैं यह अध्ययन लेखन कर सका। ऋषि ने वाचस्पति ने ऋषि ने बहुत एक गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि भामती, मैंने तो केवल वेदों को पढ़ा, लेकिन तुमने तो वेदों को, शास्त्रों को वास्तव में जिया है, पूरी तरह से अपनाया है। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारी यह वाणी, अपना यह ग्रंथ तुम्हें समर्पित करता हूं। संसार में मेरा यह लिखा वेदांत मीमांसा का शास्त्र भामती ग्रंथ कहलाएगा। यह है सतत कर्म संन्यास। वाचस्पति मिश्र भी अपने कर्म में लीन थे और भामती भी अपने कर्म में लीन थे, संन्यस्त भाव से। ऐसी कर्म साधना जहां कर्म फल से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए, कर्म और कर्म, इस भाव से अनुप्राणित होकर, इस भाव की पालना कर जो व्यक्ति कर्म करता है, तो ये जान लो कि असफलता के विरुद्ध उसने एक सुरक्षा कवच धारण कर लिया है। फिर कोई व्यक्ति असफल कैसे हो सकता है? मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं कि आपने अपनी समस्याओं को बड़ा समझ लिया है, इसलिए विफलताओं से हार मान लेते हो, हार मान लिए। अरे भाई, समस्याएं तो मोम के शेर की तरह है, और पुरुषार्थ क्या है? अग्नि से प्रदीप्त लोहे की छड़। देखो, पीड़ा तो हर एक के जीवन में आती है, और पीड़ाएं आने पर विचलित भी हो सकते हैं। शनि क्या है? पीड़ा कारक ग्रह। तो अभी शनि के संबंध में मैंने 1-2 महीने पहले एक कथा लिखी थी कि पद्म पुराण में एक विवेचन आता है। नारद ऋषि महादेव के पास जाते हैं और महादेव से पूछते हैं कि प्रभु, शनि से दी हुई पीड़ा कैसे दूर हो सकती है, और ये शनि क्या है? तो महादेव ने कहा कि नारद, शनि काल रूपी महान ग्रह है, और इसका शरीर जटायुक्त असंख्य रोए हैं, और शनि दानवों इत्यादि को भय पहुंचाता है। तो पूछा कि भाई, भय से कैसे, शनि भय से कैसे मुक्ति मिले? स्वाभाविक प्रश्न है। तो महादेव बताते हैं कि एक बार राजा दशरथ को उनके दरबारी ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, ये जो शनि है, यह ग्रह गति में कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया है, और कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी का भेदन करेंगे, और जब रोहिणी नक्षत्र में शनि आ जाता है तो एक उग्र साकट भेद योग उत्पन्न होता है, और यह योग सृष्टि के लिए बहुत घातक है, दुर्भिक्ष, विनाश, महामारी लाता है। और ये रोहिणी नक्षत्र प्रजापिता का ग्रह है। इस रोहिणी नक्षत्र में ही कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब इस नक्षत्र का भेदन हो जाएगा तो प्रजा कैसे रहेगी? और यह साकट योग तो सबके लिए घातक है, ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी। फिर इस घोर त्रासदी के निवारण के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए
क्या उपाय करेंगे? गए गुरु वशिष्ठ के पास सलाह लेने, आशीर्वाद गुरु का प्राप्त किया और दशरथ ने कहा कि मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं कुछ विशेष अवश्य करूंगा और अपना पूरा साहस एकत्र कर दिव्यास्त्रों से युक्त होकर दिव्य धनुष लेकर आकाश मार्गी रथ पर बैठकर नक्षत्र मंडल पर पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीव्र से तीव्रतम जो संहारास्त्र था उसका संधान किया। उस अस्त्र को देखकर शनि हंसने लगे, कहा कि राजन, तुम्हारा यह पुरुषार्थ निश्चय ही शत्रु संहारक है, शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मैं शनि हूं, मेरी दृष्टि में आकर तो सोर असुर मनुष्य नाग गंधर्व सभी भस्म हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, तुम मेरे सामने मेरी दृष्टि पड़ने पर भी जीवित हो, क्योंकि तुमने पुरुषार्थ दिखाया है और मेरा सामना करने का साहस किया है। तुम्हारा पुरुषार्थ महान है। दशरथ, कोई वर मांगो। दशरथ कहते हैं कि हे शनिदेव, समय आने पर तो सभी समाप्त होते हैं, ग्रह पीड़ा दोष सब भोगते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, मेरे लिए मेरी प्रजा संतान है और जब तक पृथ्वी कायम है आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करेंगे। आप अपनी वक्र गति से पुनः चले जाएं। ऐसा करने से 12 वर्ष तक पृथ्वी पर अकाल दुर्भिक्ष नहीं आएगा। आपको अपना कार्य करना है, आप अपना कार्य कीजिए, लेकिन पृथ्वी पर अकाल दुर्भिक्ष नहीं आना चाहिए। शनि ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो देखो, जो व्यक्ति जीवन में चुनौतियों से बाधाओं से भिड़ जाता है, संकल्प लेकर, उसका ही पुरुषार्थ सफल होता है। उसके लिए दूसरे मनुष्य तो क्या, प्रबल से प्रबल तीव्र कष्टकारक बाधाकारक शनि भी सहृदय हो जाता है, आशीष देता है। तो आप लोग अपनी जिंदगी में इस बात से मत घबराओ कि बाधा आ गई है, बाधा आ गई है, अरे शनि आ गया है। आप भय से ग्रसित हो जाते हो। अरे भाई, बाधा आ गई है, इसका क्या अर्थ है? पुरुषार्थ और अधिक करना है। और पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? सतत कर्म, संन्यस्त भाव से, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना है। आज आप मेरे पास बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, ये जो है यह उपनिषद है। और जो दूसरों के साथ बैठकर चर्चा करते हो उसे कहा गया है परिषद। गुरु के पास आप बैठे हैं, उपनिषद है। और उपनिषद का एक अमृत वचन मैं आपको कह दूं। उपनिषद का अमृत वचन है कि सभी सुख आत्मा को तृप्त करते हैं। बहुत गंभीर बात है
कि सभी सुख आत्मा को तृप्त करते हैं। देखो, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, उपहार देना चाहते हो, तो आप स्वयं जाकर के दोगे या किसी के हाथ भिजवा दोगे? निश्चित रूप से आप स्वयं ही देना चाहोगे। तो ये जो जीवन में सफलता है, यह है, गिफ्ट है, फल है। और फल मिलने पर प्रसन्नता को कौन अनुभव करता है? मालिक को जाकर के देते तो मालिक अनुभव करता है। तो हमारे शरीर का मालिक कौन है? हमारे शरीर का मालिक है प्राण। और प्राण के सहायक कौन है? वाणी, वचन। अब इस प्राण के सहायक वाणी, वचन का जैसा उपयोग करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। और इस प्राण के द्वारपाल और अंगरक्षक कौन है? आंख और कान। अब मुझे एक बात बताओ कि अंगरक्षक हो गए, अब हमारे इस प्राण वाले शरीर का दूत कौन है? प्राण हमारे शरीर का मालिक है। तो हमारे शरीर का दूत कौन है? हमारा मन। मन अर्थात मैसेंजर। अब प्राण चाहे तो इस मैसेंजर को, दूत को बेलगाम भी छोड़ सकते हैं। अब बेलगाम छोड़ दिया मन को तो पराजय ही मिल सकती है। और यदि प्राण मालिक आप अपने इस दूत को, मन को सही दिशा में आप मोड़ दोगे तो सफलता प्राप्त होगी। अब चुनाव तो भाई मालिक को करना है कि अपने दूत को कहाँ भेजना है, बेलगाम छोड़ना है या उसके ऊपर लगाम कस करके रखनी है। प्राण को चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है, मालिक को चुनाव करना है, क्योंकि प्राण ही आधार है। शरीर का सुख है, ये संसार की सफलता का सुख है, वह प्राण ही भोगता है। और जब मैं आज आपको कहता हूं कि सुख का अर्थ क्या है? आत्मा को तृप्त करना। सुख का अर्थ है तृप्ति, आत्म सुख। और जब मैं आज आपको कह रहा हूं कि आपको सतत कर्म करना है, सतत कर्म करना है और सतत कर्म संन्यस्त भाव से करना है, तो इस क्रिया के द्वारा आप अपने मन को बेलगाम नहीं होने देंगे और सफलता की ओर मोड़ देंगे। तो करना क्या है? जो भी कार्य है उसे अधूरा नहीं छोड़ना है। जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करना है। अब चाहे 1000 शनि आ जाए, अर्थात 1000 बाधाएं आ जाएं, तुम रुकोगे नहीं। अब आप कहोगे कि गुरुजी मन को कैसे मोड़ें? बहुत सीधी सादी गणित है, बहुत चिंता मत करो। देखो भाई, बिना मन लगाए काम सफल होता नहीं है। क्या? बिना मन को लगाए काम सफल होता नहीं है। और सफलता के बिना आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती है। और आत्मा है वह परमात्मा का स्वरूप है। तो प्राण का निर्देश मन को निरंतर क्या देना है? सतत कर्म। आत्मा को प्रसन्न रखना परमात्मा को अर्घ्य देने के समान है। देखो, जिंदगी का सीधा साधा असूल है कि सफलता आपको प्रसन्नता देती है, पर सफलता का एक और सिद्धांत है कि वह बिना कर्म किए मिलती नहीं है। भगवान भी छप्पर फाड़ करके स्वर्ण वर्षा करते नहीं है। आपका प्रयास कम होगा, सफलता कम होगी। अब जैसे जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास होती है।
तो मैं आज आपको कहता हूं कि इस जीवन में मिठास अर्थात कर्म में जो मिठास है वो बहुत प्रेम के साथ वह शक्कर डालना, और जो प्रयास है वह संन्यस्त भाव से सतत रूप से करते रहना। अर्थात कर्म करो प्रेम के साथ, मिठास के साथ। सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। जब आप प्रयासरत हो जाते हो ना, तो सकल ब्रह्मांड की शक्तियां, देवी देवता सब, चाहे संसार के प्राणी सहयोग दे या नहीं दे, आप जब प्रयास प्रारंभ करते हैं तो देवी देवता सारी सकल शक्तियां आपको सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाती हैं। मैं आज दीक्षा के रूप में वह बीज डाल रहा हूं। आप क्यों चिंता करते हो? आप अपने जीवन बग्या की देखभाल अवश्य करते रहना, सतत कर्म अवश्य करते रहना। मुझे तो आपके चेहरों पर लहलहाती फसलों की हंसी देखनी है, मुस्कान देखनी है। पतझड़ बीत गया है, कर्म से उस फसल को लहलहाना है। हम सबकी आत्मा प्रसन्न हो, प्राण प्रसन्न हो। इस शरीर से निरंतर हम कर्म करते रहें और अपने मन को अपने लक्ष्य की सिद्धि में, कर्म सिद्धि में संन्यस्त भाव से मोड़ते रहे। गुरु रूप में आज मैं आपको एक ही वचन कहूंगा, मेरे प्रिय साधक, मेरे प्रिय शिष्य, तुम सतत कर्म करो, संन्यस्त भाव से कर्म करो, बार बार प्रयत्न करो। बाधाएं आएंगी, बाधाएं जाएंगी। बाधाओं के आने पर रुक मत जाओ। ये जीवन में रुकना नहीं है। अभी मेरे साथ आपको बहुत आगे चलना है, आगे बढ़ना है। जन्म जन्म का साथ है भाई आपका। 100 बार जन्म लेंगे और गुरु और शिष्य का संबंध तो शाश्वत संबंध है। न इसे काल रोक सकता है, न इसे काल तोड़ सकता है। आप सभी को आज संन्यास महोत्सव पर मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी जय हो, जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशीर्वाद, आशीर्वाद। दीक्षा संस्कार आज की सतत कर्म वर्चस्व सिद्धि महादीक्षा शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ध्यानस्थ होंगे और आपका ध्यान अपने ललाट के मध्य बिंदु की ओर होना चाहिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम
लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वरम सची पुरंद्राभ्याम वाणिभ्याम ओम स्थान देवताभ्य नमः वास्तु देवताभ्य नमः ओम सर्वेभ्यो देवी नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम श्रीमहावती आव्यामी। भगवान गणपति का सबसे पहले आह्वान करते हैं। देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, उनका आह्वान करते हैं। ओम सूर्य कपिलो गण लंबो स्विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजान द्वाशतन विद्यारंभे संग्राम में संजय शुक्लांबरंधन प्रसन्नाय शोभ शांते लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् इंद्रिय वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन अभिचारसिद्धं पूस्तो सुरासुरे सर्वस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपति तेङ्घ्रियुगस्रामि। यत्र योगेश्कर्ष यत्र पार्थो तत्श्री विजयोर्भूति ध्रुवानि सर्वेशंबकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवास्नां ब्रह्मेशानमश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपति सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभ लाभ सहिताय मम गृहे मम हृदय मंदिरे आह्वयामि स्थापयामि तदंतर संकल्पम कुर्यात्। अब दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे। ओम विष्णु विष्णोराज्ञा प्रथमा श्वेतवारा कल्पे वैवस् मंत्रे कलियुगे कलि देशान देशे पुण्य क्षेत्रे मन क्षेत्रे। कौन सा क्षेत्र है आज? मन के क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में, प्राण के क्षेत्र में, स्वयं के क्षेत्र में। मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमाम तिथो चंद्रवासरे सुति स्मुक्ति प्रणोक्त फल प्राप्त्यार्थ निमित्तम पूर्वकन सकल दोष निवारणार्थम यह जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यार्थ निमित्तम सतत कर्म वर्चस्व सिद्धि। क्या? सतत कर्म वर्चस्व सिद्धि संन्यस्त भाव प्राप्तिम। अहम अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। सद्गुरु दीक्षानंदाय चरणारविंदे अहम दीक्षाम धारयामि। और ध्यान करते हुए बोलेंगे, गुरु का ध्यान करते हुए बोलेंगे। बोलिए, त्वम चित्ते मम चित्ते त्वम प्राणः मम प्राणः त्वम चिन्तय मम चिन्तय त्वम आज्ञा सजीवन परिपालय। अब आकाश मार्ग में भ्रमणशील गतिशील ग्रह देवताओं का भी आह्वान अवश्य करेंगे। अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। ओम यज्ञो भवितम धर्मम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुस्तात् आयुष्मान को यज्ञ बलम से। ओम सूर्य ज्योति ध्यायामि ओम चंद्र ज्योति ध्यायामि ओम भौमोस ज्योति ध्यायामि ओम बुद्धस ज्योति ध्यायामि ओम गुरु बृहस्पति ज्योति ध्यायामि ओम शुक्र ज्योति ध्यायामि ओम मंद ग्रह शनि ज्योति ध्यायामि ओम छाया ग्रह राहु केतुर ज्योति ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो ज्योतिर्धारयामि। अपने पूरे शरीर के अपने ही हाथों को स्पर्श करेंगे और ग्रहों देवताओं से प्रार्थना है कि वे हमारे शरीर में यथास्थान विराजमान हों, अपनी गति से हमें क्रियाशील रखें, कर्मशील रखें। क्रियाशील और कर्मशील बनने के लिए निश्चित रूप से शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति अर्थात हमारे अंतर्मन में विद्यमान वह शक्ति जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है। प्रार्थना मुद्रा में हाथ रखेंगे, शक्ति प्रार्थना करते हैं। ओम हिरण्यवर्णा मणिसुज्जाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदोम महाव
तम मावजात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्यामृण्यम गामस्वम पुरुषानम अश्वपूर्वाम रत्मध्यान अस्थिराद प्रबोधनी श्रियम देवी मुपवे शीर्मादिस्ताम कांसोस्मिताम हृण प्राकारा मार्दा ज्वलंती तृप्ताम पद्मिस्सा पद्मवर्णाताम विश्रम चंद्राम प्रभासा यस्सा ज्वलती श्रियम लोके देवजुष्टाम ताम पद्मे प्रदे अलुक्षेण श्याम ताम नोमी आदित्य वर्णे तपसो जातो वनस्पति क्षोध बिल्व तस्य फलानि तपसा नुन्तु मायांतराश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु माम देवसक कीर्तिश्च मणिना स प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति मृदिं दातु मे क्षुत्पिपा सामला ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाश्याम्यहम् अभूतिं स्मृतिं च सर्वा निर्णोद्मेघ्रात् गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टां करिष्यिम् ईश्वरी सर्वभूतानां तां मनसः कामाकुतिं वाच सत्यमसि पशूनां रूप मनुष्यमयी श्रीशेत कर्दमेन प्रजाभूता मयि समग्र श्री में वास्मे कुले मात्रम पद्मान आप सिंधु स्निग्धानि चिक्लित वश्मे गरे निच देवी मात्रम श्रीवास आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेमाल्यं सूर्यामृणमयी लक्ष्मी जात वेदुम्मा आर्द्रां यकणीष्टिं पिंगलां पद्माल्यं चंद्रामृणमयी लक्ष्मी जात वेदुम्मा तम माव जात वेदो लक्ष्मी बोला ताम क्या ताम माव जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनम यश्यामृण प्रुति गावो दास्यो स्वान विंदेयम पुरुषानम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः। अब गुरु प्रार्थना संपन्न करेंगे। प्रार्थना मुद्रा में हाथ रखेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव 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 देव। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे मन से, प्राण से, दिमाग से, मस्तिष्क से। पूरे जितने 7 चक्र हैं उन 7 चक्रों में से ये गुरु मंत्र प्रवाहित होना चाहिए बहुत शांत भाव से। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोले ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुनः गुरु प्रार्थना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव 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 देव। सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। आज संन्यास महोत्सव पर आप सभी को एक विशेष मंत्र का जप करना है। 1 माला, 2 माला, 4 माला आज ही करना है। आगे निरंतर यह मंत्र जप अवश्य करें। अपने भीतर की शक्तियों का जागृति का यह विशेष मंत्र है और मंत्र जप करने के बाद मंत्र को गुरु को समर्पित किया जाता है। मंत्र बोलें, मैं आपके लिए उच्चारण कर रहा हूं। बोलिए। ओम ऐं ब्रह्मांड स्वरूपम ब्रह्म ऐं फट। 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 मैं इस मंत्र की थोड़ी सी व्याख्या कर दूं आपको। ऐं ज्ञान बीज मंत्र है। ब्रह्मांडीय शक्तियों का बीज मंत्र है और फट का अर्थ है कि हमारे जीवन के विकारों बाधाओं को हम समाप्त कर रहे हैं और वह ब्रह्मांड शक्तियां हमारे भीतर आशीर्वाद दें, हमें हमारे शक्ति चक्रों को जागृत करें, जिससे हम जीवन में निरंतर गतिशील हो सकें। आज संन्यास महोत्सव है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन के इस पथ पर जीवंत भाव से द्वंद्व रहित होकर निरंतर कर्म पथ पर गतिशील रहें। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने शरीर और शरीर में स्थित प्राण की रक्षा करनी है। प्राण अर्थात आत्मा आपका मालिक, उसे प्रसन्न रखना है और मनोवांछित सफलता का, उसकी प्राप्ति का एक ही मार्ग है, एक ही सूत्र है
कि संयम और श्रेष्ठ विचारों के साथ, संतोष और प्रेम के साथ कर्मशील रहें। प्रेम जीवन की मिठास है। उस मिठास भाव के साथ कर्म करें। जीवन है, लोगों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और यह निखिल मंत्र विज्ञान परिवार, जिसका मूल जड़ दादा गुरु निखिलेश्वरानंद हैं, बहुत गहरी है। और यह कल्प वृक्ष के समान यह निखिल वृक्ष सदियों सदियों तक जीवंत रहेगा। इस निखिल मंत्र विज्ञान परिवार का आप सबको ध्यान रखना है, इसे विशाल से विशालतम बनाना है। मेरे साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाते हो, यह मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब योग्य हो, समझदार हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए हो। प्रेम का यह अमृत आपके रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। इस अमृत की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। और जीवन में कभी विष विषाद आ जाए तो गुरु आपके सहयोगी हैं, उसे विष विषाद को समाप्त करना है। कौन कहता है कि आप मुझसे दूर हो? स्थान की दूरी होने से दूर नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूं कि मन, आपका और मेरा मन और अधिक निकट हो गया है। मेरा चिंतन है कि मेरे प्रत्येक शिष्य के जीवन में हर समय हृदय में मुस्कान हो, वह स्वस्थ हो, उसे अपने कर्म में सफलता प्राप्त हो। निश्चित है कि सफलता प्राण को, आपको सुख प्रदान करती है। आप सभी सुखी हों, प्रसन्न हों, स्वस्थ हों। आप और मैं निरंतर और निरंतर मिलते रहें। सैनो भवतु सैनो भुनक्तु की तरह एक दूसरे को ओज और शक्ति प्रदान करते रहें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक बात कहनी है, छत्तीसगढ़ के साधकों के लिए यह बात विशेष है कि पिछले वर्ष रायपुर में निखिल कुंज निर्माण का कार्य आपने हाथ में लिया था। थोड़ा विलंब हो गया है। आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। ये आपके निखिल मंत्र विज्ञान का कार्य है और इसे जीवंत भाव से, सहयोग के साथ, सहभागिता के साथ आपको पूर्ण करना है। मेरा आशीर्वाद प्रत्येक शिष्य के साथ सतत आशीर्वाद है। सतत कर्म करो, सतत कर्म करो। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुखी हो, प्रसन्न हो। आशीर्वाद।
गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे। कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे। नाव जहाज बिठा कर, नाव जहाज बिठा कर, गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंच जगत में निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। वचन सुनत श्री गुरु के, वचन सुनत श्री गुरु के, सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। 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 सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। अब हम समर्पण स्तुति संपन्न करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजन की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे